16 तारीख को मेरी बेटी की शादी और सारा जहेज का सामान उसमें है। और पता नहीं कितने बाप होंगे जो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसने जमा पूंजी की होगी और सारी डूब गई। हम किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते। हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी से हाथ फैलाना। बस अल्लाह करे मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। आज तीसरा दिन हो गया घर से निकाला गया, घर बिल्कुल डूब गया। ना चार पहिया ने साढ़े कोल नहीं, बच्चे के कपड़े ने बिल्कुल खड़े पहने बस यही। पूरी मंजिला डुੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। मारे नमाज कहनी है बच्चे मेरे हैं, बच्चे ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਸੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, ये मुल्तान रोड पर कैंप्स लगाए गए हैं। वो लोग जो कि अपने घर डूब जाने के बाद जिन्होंने इन कैंप्स में आके पनाह ली थी, उनका रात के इस वक्त क्या हाल है, क्योंकि सुबह से जो है वो आज बारिश का सिलसिला जारी था। आज सुबह से ही बारिश बरस रही थी और अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ पर जो इस वक्त हाल है वो ये है कि अगर पाँव उठाया जाए तो इस कीचड़ में से पाँव उठाना मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पर किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ पर जो है वो एक कदम भी चलना जो है मुश्किल है। बच्चे अगर यहाँ पर गिर जाएं तो उनके लिए क्या यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। उनके वालिदैन यहाँ पर हैं, ना यहाँ पर लाइट है, ना जो है वो प्रॉपर किसी भी चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम है। चलकर उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर उन्होंने पनाह ली, किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर जो है वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर, यहाँ पर किस टाइम आपने पनाह लिए, कब आए हैं आप यहाँ पर? ये तीसरा दिन है जी आज हमें। 3 दिन से यहाँ पर आप रह रहे हैं। घर कहाँ पर आपका, किस इलाके में? ये वेस्ट करनी बुला गया, ये थीम पार्क व्यू में। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कैंप 3 दिन से आपने लिया हुआ है। मुझे बताइएगा यहाँ पर खाना और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कौन सी सहूलियात आपको दी गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना बड़े टाइम पे मिल रहा है, कैंप मिला हुआ है ये इसका, ये रहने के लिए। वरना बारिश बहुत ज़्यादा थी, कीचड़ वगैरह तो हो गया, लेकिन फिर भी चलो थोड़े बहुत भीगे हैं। सबसे जो मेजर इशू है ना इस वक्त हमें, इस वक्त चारपाई कोई नहीं, एक ही चारपाई पे हम 4 जने हैं, 4 जने हैं, 2 एक बेटी एक बेटा, 2 हम मियाँ बीवी। चारपाई कोई नहीं हमारे पास, क्योंकि अपना जो सामान है वो हमारा सारा उसके अंदर डूब चुका है। अब अल्लाह करे कि सारी बातें अपनी जगह पे, पानी को निकालने की कोई पोजीशन हो, क्योंकि 16 तारीख को मेरी बेटी की शादी और सारा जहेज का सामान उसमें है। घर में किस वक्त पानी दाखिल हुआ और किस वक्त आप लोगों को अलर्ट किया गया और आप लोग निकले? हमें अलर्ट किया जा रहा था पानी आने से 1 दिन पहले से। मैं चूँकि जॉब पे था तो मेरे पीछे मेरा बेटा जो इनड्राइव चलाता था किसी से गाड़ी लेके, ना वो था ना मैं था, मेरी अहलिया थी यानी बेगम वाइफ मेरी, और मेरी बेटी अकेले, वो कुछ कर नहीं पाए। मेरे आने तक लेट हो चुका था, तो फिर मैंने इनको लिया और बेटी का कोई 20% सामान भी नहीं लिया मैंने, जितने वक्त में कर सकता था। बेटी की 15 दिन बाद शादी है? 16 तारीख को शादी है, बारात आनी है रावलपिंडी से। तो पास शादी हाल मैंने बुक करवाया था, लेकिन शायद कैंसिल करना पड़े, क्या होगा ये अल्लाह जानता है। 16 तारीख को शादी है और सामान आप लोग बना चुके हैं, घर में मौजूद? बना चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर में है। और इस वक्त आपके घर की क्या हालत है? वहाँ पे जो है वो डूब चुका है तकरीबन सब? पहली मंजिल पूरी डूब चुकी है, यानी इस वक्त 15 फुट पानी है वहाँ पे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना डूबा होगा। और आप इस वक्त उन सबको लेकर यहाँ पर ये इस एक चारपाई पर यहाँ पर? चारपाई भी है, एक चारपाई है हमारे पास। ये भी मैंने एक यहाँ चूंग में मेरे दोस्त हैं वकास साहब, उनसे मांगी है, वो लेकर रखी हुई है। और पता नहीं कितने बाप होंगे जिसकी सारी ज़िंदगी की कमाई बेटी की रुखसती के लिए लग गई, और पता नहीं कितने बाप होंगे जो अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए उसने जमा पूंजी की होगी और सारी डूब गई। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है, जैसे सर ने बताया कि 3 दिन से जो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, बेटी की जो है वो 16 तारीख को शादी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस पर? जी, मैं तो यही कहूँगी कि बस हमारे साथ हेल्प करें और हमारी मदद की जाए, घरों से पानी निकाला जाए। देखें, खाने को अल्लाह दे रहा है और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं ये लोग जिन्होंने हमें टेंट दिए हैं, यहाँ पे लगा के दिए हैं। लेकिन हमें खाने से भी ज़्यादा हमारा घर चाहिए ना।
मुझे ये बताएं, सुबह से आज जैसे बारिश हो रही है तो ये जो कैंप है इसमें बारिश के दौरान जो है वो किस तरह से यहाँ पर ये कैंप के अंदर पानी नहीं है? देखो सारे भीग चुके हैं हम लोग, कपड़े गीले होके बैठे और कपड़े नहीं है मेरे पास। कपड़े नहीं है पहनने को, कपड़े नहीं है। अल्लाह का शुक्र है हम घर में हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और ये कि अब हम यहाँ पे बैठे हुए एक साइड में बैठे हुए, हम किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते हम नहीं जाते क्योंकि हमें दूध भी आपको देखा वापस कर दिया मैंने। हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी से हाथ फैलाना। बस अल्लाह हमारी मदद करे, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। बस अल्लाह करे मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं मगर हम हाथ फैलाने वाले लोग नहीं हैं। मेरी बेटी आलमा है, कारिया है, हाफिजा है। हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। यहाँ पर आपकी बेटी और आपके बच्चे भी आप लोगों के साथ हैं? वो अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, यहाँ बिजली का नहीं है ना, किसी के घर में ना पनाह लिए कि चार्जिंग लगा के ताकि वो क्लासेस ले सके, किसी घर में बिठाया। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया है कि 16 तारीख को जो है वो इनकी बेटी की शादी है। सामान जो है वो ये तकरीबन सारा बना चुके थे जो घर के अंदर मौजूद है और इस वक्त घर जो है वो बिल्कुल डूब चुका है। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि उनकी यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मुझे ये बताइएगा कि आप कब से इस खैमे के अंदर मौजूद हैं और घरों से जो है आपको आपके घर से कब निकाला गया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज तीसरा दिन हो गया घर से निकाला गया, घर बिल्कुल डूब गया। ना चार पहियां ने साढ़े कोल नहीं, बच्चों के कपड़े ने बिल्कुल खड़े पहने, बस यही। यहाँ पर आप जो है वो घर में पानी किस टाइम आया, किस टाइम आप लोगों को निकाला गया और आप यहाँ पे? सुबह 7 वजे पानी आया सी ठीक है, रात ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਘਰ ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਦਮ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਾ ਖੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਖਾਲੀ ਫੇਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਫੇਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮਿੰਤਾ ਕਾਤੇ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁੱਧ। यहाँ पर आप लोग जो है खैमे के अंदर कब से हैं और कब मैं नहीं देता खैमा नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप भी यहाँ पर जो है ऐसे ही यहाँ पे रह रही हैं कहाँ पर? जी गिले ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਡੇ ਗਿੱਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਂ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ करना है किसल सानू कोई शह नहीं मिलनी, कपड़े नहीं मिलने। छोटी जी मेरी बच्ची है, रोती पई। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ? ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਖੁਦ ਤੇ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਆਏਗੀ, ਮੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। मुझे मरियम नमाज कहनी है, बच्चे मेरे हैं, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਜਲਦੀ ਆਵੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਸੀ ਪੈਰੋਂ ਨੰਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ गए। और नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो खैमा है यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। पीछे जो है वो एक 6 माह का बच्चा यहाँ पर मौजूद है खैमे के अंदर और हालत यहाँ पर जो है वो ऐसी है कि बिल्कुल जो है गंदगी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये बच्चे जो हैं यहाँ पे बीमार हो सकते हैं। ये किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं? सुबह से जो है वो आज बारिश हो रही है, सुबह से ही तकरीबन बारिश का सिलसिला भी जारी है और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कैंप्स में रह रहे हैं। आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि लोगों के यहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ਮਰੀਮ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਮਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਘੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है वो खैमा आप लोगों को मिला, खैमे में रह रहे हैं आप? खैमा मिला है, हमारे नीचे भी नहीं था कुछ, तो ना ऊपर तक खाना 3 टाइम मिल रहा है।
तो हमने अपनी खाला की तरफ से सामान मंगाया, वो भी 2-4 पहिए हैं। तो और सब कुछ ही हमारा, ना कपड़ा है ना जूता, देखो कुछ भी नहीं है। कितने अफराद हैं आपके ख़ानदान में, कितने बच्चे हैं आपके? हमारे यहाँ चार बच्चे हैं और 3 बड़े हैं हम। तो सब कुछ मतलब कुछ भी नहीं, जितनी देर इन्होंने बताया निकलते हमें इतना टाइम हो गया, 1 घंटा पहले बताया इन्होंने। इतना सैलाब तेज़ी से आया कि सब कुछ ही हमारा उस टाइम बह गया। यहाँ पर आप लोग कितने दिन से यहाँ पर खेमे में रह रहे हैं? हमें आज 3रा दिन हो गया। आज सुबह से जैसे बारिश हो रही है तो उस दौरान कुछ भी नहीं दिया, देख ऐसे बैठे हुए। ये शॉपर खुद हम अपने सिला के लगाया हमने, खुद आपने लगाया? ये हमने ये वाला शॉपर हमने खुद ला के और लगाया। मुल्तान रोड पर खेमा बस्ती में हम मौजूद थे। यहाँ पर बस्ती के जो हालात हैं वो सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। अब उनके घर डूब जाने के बाद वो लोग जो हैं यहाँ पर खेमों में मुंतकिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक और बड़ा इम्तिहान उनके लिए यहाँ पर बन चुका है। सुबह से आज बारिश जारी थी और यहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं वो ऐसे हो चुके हैं कि अगर आप किसी जगह पर कदम रखते हैं तो वहाँ से पाँव उठाना भी मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बारिश होने की वजह से बीमार हो रहे हैं। 6 माह का जो बच्चा यहाँ पर एक मौजूद था, वो उनका कहना ये है कि बच्चा हमारा बारिश की वजह से जो है वो बीमार हो चुका है। गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं और एक बड़ा इम्तिहान जो है वो इनके लिए ये बन चुका है। और जो एक अगर हम ये चीज़ नोट करें तो उसमें ये है कि जो सरकारी जो रेस्क्यू की टीम्स हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना ये है कि सरकारी जो टीम्स हैं रेस्क्यू करने अभी तक इनको कोई भी नहीं आया है और सूरत हाल यहाँ पर जो है वो काफ़ी नाजुक है। नाजरीन, ये यहाँ की सूरत हाल थी। इसी के साथ अपनी होस्ट आयशा शाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।